ओके, इस वीडियो में ना मैं आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करूंगा। सो वी ऑल नो कि जो वोकेबलरी है वो कितनी बड़ी पेन है फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जीआरई। और इतनी ज़्यादा वर्ड लिस्ट्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में। लोग कहते हैं कहाँ से प्रिपेयर करें। मैंने भी एक अपनी वर्ड लिस्ट आपके साथ कुछ वीक्स पहले शेयर की थी, द वन विच इज़ ऑन शेयर्ड ऑन द स्क्रीन एज वेल। ऑलमोस्ट 1500 प्लस जीआरई वर्ड्स हैं विच आर बीइंग टेस्टेड ऑन द शॉर्टेज जीआरई। और मैंने इसके बारे में कहा था कि जो मेरे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम इस वक्त दे रहे हैं वो इस वर्ड लिस्ट को प्रिपेयर करके जाते हैं एंड दे नेवर गिव एनी, दे नेवर कंप्लेन अबाउट द वोकेबलरी। और वो कह दे मोर और लेस नो ऑल द वर्ड्स। तो बट दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग वर्ड लिस्ट, वेरी एग्जॉस्टिव वर्ड लिस्ट। और इनफैक्ट जितनी भी अच्छी वर्ड लिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल मगूश की वर्ड लिस्ट है, मैनहट्टन है, कैपलन है, प्रिंसटन है, बैरन्स है, कोई भी आप अच्छी वर्ड लिस्ट उठा लें, उसके अंदर एटलीस्ट 800 900 वर्ड्स होते ही हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना होता है। ये वाली वर्ड लिस्ट थोड़ी ज़रा एग्जॉस्टिव है। For someone who is aiming for a very high score on the verbal section like 165 की रेंज में आप एम कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली इस वर्ड लिस्ट को कंसल्ट करें। दिस इज़ फॉर द टॉप स्कोरर्स। और लेकिन अब क्वेश्चन इसमें यह आता है कि जी इसको प्रिपेयर हम कैसे करें, मतलब हाउ टू प्रिपेयर वोकेबलरी। पीपल गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड लर्निंग वोकेबलरी। उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। वोकेबलरी लर्न करना बड़ा बोरिंग भी होता है। कई दफ़ा लोग जो होते हैं वो मेमोराइज भी नहीं कर पाते, या आफ्टर अ फ्यू डेज और वीक्स दे गिव अप, या लाइक इवन इफ दे डू रिमेंबर दे डोंट रिटेन अ लॉट ऑफ वर्ड्स। तो इस वीडियो में ना मैंने आपके साथ तीन बेसिकली टेक्निक्स डिस्कस करनी थी ऑन हाउ टू गो अबाउट लर्निंग वोकेबलरी। और मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि ट्राई टू मिक्स दीज थ्री टेक्निक्स और इनको इनकॉर्पोरेट करें वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वोकेबलरी। और ये अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। ओवर 10 years ऑफ माई टीचिंग एक्सपीरियंस विद जीआरई, इसके ऊपर मैंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ये टेस्ट आउट किए हैं एंड दे आर वेरी इफेक्टिव। यस, यू विल नीड टू पुट इन द आवर्स, यू विल नीड टू पुट इन द एफर्ट। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई क्विक गेट प्रिपेयर्ड क्विक स्कीम कोई नहीं है। जैसे गेट रिच स्कीम्स होती हैं ना, उस तरह से ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं 4 दिन बैठूंगा और वोकैबलरी करूंगा और मेरे 4 डेज में सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। दे विल रिक्वायर यू टू पुट इन एफर्ट, पुट इन आवर्स। और बट द गुड थिंग इज कि इफ़ यू आर डूइंग इट द राइट वे एंड इफ यू आर फॉलोइंग दीज टेक्निक्स, तो आपकी कम अज़ कम जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम होगी कंपेयर टू अदर पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग दीज टेक्निक्स। और इसमें थोड़ा बहुत जो है ना आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव भी हो जाएंगी। और स्पेशली जो वर्ड्स आप इसके अंदर फोकस कर रहे होंगे वो वही वर्ड्स होंगे जो कि मोस्ट रेलिवेंट है टू द जीआरई। अदर रादर देन जो अदर वर्ड लिस्ट हैं आउट देयर वो थोड़ी सी आउटडेटेड अब हो रही हैं। लाइक मगूश नीड्स टू अपडेट द वर्ड लिस्ट, आई थिंक इट्स बीन क्वाइट अ वाइल उन्होंने अपडेट नहीं की है। सिमिलरली बैरन्स की भी वर्ड लिस्ट काफ़ी पुरानी हो चुकी है। मैनहट्टन भी काफ़ी पुराना हो गया है। सो दिस दिस वर्ड लिस्ट ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी फ्रेश एंड वेरी अपडेटेड। तो अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दोस थ्री टेक्निक्स विद यू। तो पहली चीज़ तो देखें ये है कि सबसे पहली तो फ्लैश कार्ड्स है। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर सेंचुरीज इवन बिफोर जीआरई वाज एवर देयर इन द वर्ल्ड। तो लोग जो थे वो फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करके मेमोराइजेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स वो करते थे। वोकेबलरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब इसकी वोकेबलरी सबसे ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स के थ्रू लोग मेमोराइज करते हैं। इवन व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर द जीआरई बैक इन 2006-7, एट दैट टाइम 4000 5000 वर्ड्स आपको प्रिपेयर करने होते थे बिकॉज वोकेबलरी पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस था। और आई यूज टू मेक फ्लैश कार्ड्स, फिजिकल फ्लैश कार्ड्स। ऑब्वियसली उस टाइम पे इतना डिजिटल दौर नहीं था, तो मैं फिजिकल फ्लैश कार्ड्स बनाता था। मेरे पास इतने इतने बड़े डेस्क होते थे। एक शू बॉक्स मैंने रखा होता था, उसके अंदर मेरे सारे डेस्क बने होते थे। और फ्लैश कार्ड्स जो मुझे याद होते थे वो एक बॉक्स में जाते थे, जो नहीं याद होते थे वो दूसरे बॉक्स में जाते थे, और वगैरह वगैरह। तो वो पुराने ज़माने थे। अब चीज़ें ज़्यादा डिजिटल हो गई हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि ये ना एक फ्लैश कार्ड ऐप है। आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट, इट्स कॉल्ड एनकी। अच्छा, एंकी जो है ना ये डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं अपनी, क्योंकि आपको पता है डॉक्टरी के अंदर बहुत ज़्यादा रटे लगाने पड़ते हैं, लॉट ऑफ मेमोराइजेशन इज़ इन्वॉल्व ओवर देयर। तो जो एंकी की फ्लैश कार्ड ऐप है ना ये जीआरई के लिए भी बड़ी यूज़फुल है। बल्कि इनफैक्ट दिस इज़ यूज़फुल फॉर मेमोराइजिंग एनी स्टफ। इवन अगर आप मैथ के कोई फार्मूलाज वगैरह याद करना चाहते हैं तो वो भी आप एंकी की फ्लैश कार्ड ऐप के अंदर जो है ना वो कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स कम्प्लीटली फ्री। आप इसको अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लें, अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आप इसके अंदर अपने फ्लैश कार्ड्स खुद क्रिएट कर लें जिस तरह आप चाहते हैं।
और इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। आई विल शो अ बिट ऑफ द डेमो ओवर हेयर, क्योंकि आई एम नॉट गो इनटू डिटेल। आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यूट्यूब ट्यूटोरियल्स आपको मिल सकते हैं ऑन हाउ टू यूज़ दिस। बट इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के लिए मैंने एक फ्लैश कार्ड डेक क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर कुछ जीआरई वर्ड्स हैं। और ये जो है ना मुझे लेट सपोज आई वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस डेक। तो इसके अंदर लेट्स से अगर 20 वर्ड्स या 19 वर्ड्स वो मुझे प्रिपेयर करा रहा है। तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि एक तो ऑब्वियसली ये उसकी प्रोनाउंसिएशन है जो कि वो खुद इसमें आपको सॉफ्टवेयर बोलता है, बट जीआरई के लिए प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर। द गुड पार्ट है इसके जब आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये वर्ड है प्रोफेटिक, आप लेट से आप कहते हैं कि जी इसका मीनिंग आपने देखा। अब आपने ये एक इसका एक फ्लैश कार्ड ऐप बनाया हुआ है, लेट से फ्लैश कार्ड आपने इसकी क्रिएट की हुई है, तो ये आपको उसका मीनिंग दिखा देगा, आपको कॉन्टेक्स्ट दिखा देगा। अब लेट सपोज आप कहते हैं जी मुझे ये वर्ड का मीनिंग पता था, आप इसको ईजी पे क्लिक कर देते हैं। या आप कहते हैं नहीं मतलब याद है लेकिन इतना मुझे आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो आप गुड पे कर लेते हैं या हार्ड। ये आप इसको रियल टाइम फीडबैक देते रहें। तो ये करेगा क्या कि ये आपको ना ये अपनी मेमोरी में सेव करता रहेगा ये सॉफ्टवेयर। और लेट सपोज आपको ये वर्ड अगर याद है, आप कहते हैं जी इजी पे क्लिक किया ना, तो ये क्या करेगा कि अब आपको ये वर्ड जो है ना दोबारा से शो करेगा आफ्टर 5 डेज। जिस तरह अब इस केस में वो आपको अगर ये वर्ड आप कहते हैं ना जी मुझे इम्प्रोवाइज का मीनिंग पता है, तो वो आपको आप इजी पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक दफ़ा दोबारा 3 डेज बाद दिखाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है ये वर्ड, तो ये आपको 1 मिनट बाद दोबारा दिखा देगा। या आप कहते हैं कि जी ओके थोड़ा बहुत याद है लेकिन नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, सो 10 मिनट्स बाद दिखा देगा। तो इसमें ना एक बेसिकली टेक्निक लग रही होती है स्पेस रिपीटिशन की। यानी कि इसने इसके जो क्रिएटर्स हैं ना उन्होंने साइकोलॉजी थोड़ी सी पढ़ी हुई है लगता है इंसानों की। वो साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप एक चीज़ आपको नहीं पता, आपको नहीं उसका मीनिंग समझ में आ रहा है या आपकी मेमोरी में वो चीज़ स्टोर नहीं हो रही है, तो अगर आप उसको इंटरवल्स के बाद लोगों को दोबारा 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 दिखाते जाएंगे ना, तो आफ्टर अ वाइल वो फिर आपकी नज़र से जब इतनी दफ़ा गुजरेगी तो वो आपको याद हो जाएगी। और सिर्फ ये नहीं है कि बार बार दिखाएगी, इसके पीछे पूरी पूरी रिसर्च है कि कितने मिनट बाद दोबारा दिखाया जाए या कितने दिनों बाद दोबारा दिखाया जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेमोराइजेशन होती है। तो ये आपको सेटिंग्स वगैरह चेंज करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। मैंने तो जब इसको ऐप को यूज़ करता हूँ या लोगों को इसको रेकमेंड करता हूँ तो लोग इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही चलते हैं। दे 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 आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो इसमें आपको जो है ना ये सॉफ्टवेयर खुद ही मैनेज करता रहेगा। आपको सिर्फ इसको फीडबैक देती जानी है और वो आपको उसके हिसाब से बार बार जो वर्ड्स आपको याद नहीं होंगे ये फिर आपको कुछ दिनों बाद दोबारा भी दिखाना शुरू कर देगा। ये नहीं होगा कि लेट सपोज आप कहते हैं ना इसको मैंने अगेन पे क्लिक किया है, तो अब ये नहीं होगा कि आपको सिर्फ 1 मिनट बाद दिखाएगा, बल्कि आफ्टर अ फ्यू डेज या मे बी टुमारो या डे आफ्टर टुमारो ये आपको दोबारा दिखाएगा। ये इसको पता है कि यार ये वर्ड है जिस पे आप स्ट्रगल करते हैं। तो ये जो है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिजिटाइज भी कर देगा और आप काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी बना देगा। सिर्फ उन वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करेगा जिनके मीनिंग्स आपको नहीं पता। और उससे ये है कि आपकी जो एफर्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो इस ऐप को डेफिनेटली आप यूज़ करें, फ्री है, इट डजेंट कॉस्ट यू एनीथिंग। आई थिंक इसका जो आईफोन वर्जन है ना वो शायद पेड है, बट इसका जो डेस्कटॉप वर्जन है या इसका एंड्रॉयड वर्जन है आई थिंक दैट इज़ टोटली फ्री। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट मे बी दी आईफोन वर्जन इज द पेड वन, बट इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, फ्यू डॉलर्स का होगा। तो ये जो वर्ड लिस्ट है ना जो मैंने शेयर की थी, आपको करना ये चाहिए कि इस वर्ड लिस्ट को यूज़ करके ना आप इसके हाँ, इस पहले तो ये कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने फ्लैश कार्ड्स खुद बनाएं। अगर आपके पास टाइम है, लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू टेक द जीआरई आफ्टर 3 मंथ्स, 2 to 3 months, तो ऑलवेज क्रिएट योर ओन फ्लैश कार्ड्स। उसकी वजह ये कि वाइल क्रिएटिंग द फ्लैश कार्ड्स एक तो बहुत सारे वर्ड्स आपको उसी वक्त भी याद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है फ्लैश कार्ड, क्योंकि आप एफर्ट पुट कर रहे हैं ना, आप जा रहे हैं गूगल कर रहे हैं। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि मैं हर वर्ड का फ्लैश कार्ड नहीं बनाऊंगा। लेट्स से अगर मुझे कोई वर्ड्स के मीनिंग्स पता है, फॉर एग्जांपल एबरेंट का मीनिंग मुझे पता है, तो आई वोंट मेक अ फ्लैश कार्ड ऑन इट। बट लेट्स से मुझे अबेंस का मीनिंग नहीं पता, तो मैं अबेंस के ऊपर जाऊँगा, मैं जाकर इसको गूगल के ऊपर मैं इसका मीनिंग देखूंगा और इसके जितने भी मीनिंग्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वो सारे के सारे मैं कॉपी करके ना इस फ्लैश कार्ड ऐप के अंदर डंप करता जाऊंगा। ठीक है, सो आई क्रिएट अ डेक। ठीक है, कोई रैंडम सा उसको नाम दे दूंगा और वट एवर नेम यू वांट गिव इट। सो उसके बाद ये है कि इसके अंदर मैं अपने जो हैं वो सो कस्टम आई थिंक हाँ इसमें ऐड में जाते हैं। सो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि लेट्स सपोज ये अबेयंस है वो जो मैंने कॉपी किया था, तो पेस्ट कर दूंगा जो भी इसका मीनिंग है।
यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, और लेट सपोज आपने अपना कोई सेंटेंस इसका बनाना है, आप वो सेंटेंस भी यहाँ पे खुद बना के डाल सकते हैं, या आपने गूगल सीज का सेंटेंस उठाना है, आप वो उठा के इधर डाल दें। सो ये एफर्ट आपको ऑब्वियसली आप कर रहे होंगे इसके अंदर, बट ये एफर्ट मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि इस एफर्ट से ना बहुत सारे वर्ड्स आपको वाइल पुटिंग इन दी एफर्ट ही याद होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा ये कि आपको सारे फ्लैश कार्ड्स, हर वर्ड का फ्लैश कार्ड भी बनाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ उन वर्ड्स के आप फ्लैश कार्ड्स बना रहे होंगे जो कि आपको नहीं आते। सो एवरी वन कैन डू दैट। और इसमें एक चीज़ मैंने आपको बड़ा हाईलाइट करनी थी कि देखें, प्राइमरी सेकेंडरी मीनिंग्स, जितने भी डिफरेंट मीनिंग्स हैं ना एक वर्ड के, वो उन सब के आपने फ्लैश कार्ड्स बनाने, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वांट है, इट हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स। एक इसका मीनिंग फॉर इंस्टेंस है कि मतलब हैव अ डिज़ायर फॉर समथिंग, लेकिन उसके बाद एक और मीनिंग इसका ये है कि लैक ऑफ समथिंग, लैक और डिफिशिएंसी। सो ये अब दोनों मीनिंग्स जो है ना ये जीआरई के ऊपर टेस्ट होते हैं, तो यू शुड नो बोथ ऑफ देम। तो इन दोनों के फ्लैश कार्ड्स आपके पास होने चाहिए। सो हर वर्ड को आप देखें, जैसे अबैंडन एक बड़ा वर्ड है, अब अबैंडन के भी ना मल्टीपल मीनिंग्स हैं। एक तो अबैंडन होता है किसी को ज़ाहिर है अबैंडन कर देना, छोड़ देना, ठीक है, जिस तरह ये डिजर्ट कर देना। लेकिन एक और ये भी है, ये देखें इसका, कंप्लीट लैक ऑफ रिस्ट्रेंट, शी सिंग्स एंड स्वेज विद टोटल अबैंडन। अब ये मैंने जीआरई पे यूजेज इस वर्ड की बहुत ज़्यादा देखी है। तो ये हर वर्ड के ऊपर आप चेक कर लें कि इसका कोई सेकेंडरी मीनिंग, ऐसा तो नहीं है कि आपको प्राइमरी मीनिंग सिर्फ पता है, सेकेंडरी नहीं पता, या टर्शरी मीनिंग नहीं पता। तो जो मीनिंग्स है, अब फ्लैश कार्ड ऐप्स का जो प्रॉब्लम सारा ये है इस वक्त कि मगूश है या कोई भी है, उसमें सिर्फ एक ज़्यादातर वर्ड्स के प्राइमरी मीनिंग्स गिवन है, सेकेंडरी टर्शरी हार्डली किसी वर्ड्स के, बहुत कम वर्ड्स के गिवन है, और बहुत सारे वर्ड्स जीआरई ऊपर हैं जिनके प्राइमरी सेकेंडरी मीनिंग्स चल रहे होते हैं। तो जिस तरह मैं दो एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिए, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसकी बड़ी कॉमन वर्ड है इनसरमाउंटेबल। अब इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है कि जिसको क्लाइम ना किया जा सके, ठीक है। सरमाउंट होता है जिस तरह, इनसरमाउंटेबल इज एक ऐसी पहाड़ी जिसको आप क्लाइम ना कर सकें। तो लेकिन इसका एक सेकेंडरी मीनिंग, इसकी एक यूजेज होती है कि समथिंग विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो अब ये वाले जो मीनिंग्स हैं ना, ये यूजुअली फ्लैश कार्ड ऐप्स में होते नहीं हैं गिवन, जो ऑलरेडी रेडीमेड फ्लैश कार्ड्स ऐप्स हैं ना वो उसमें गिवन नहीं होते हैं। तो वाइल यू आर मेकिंग योर ओन फ्लैश कार्ड्स, आप उसके अंदर ये सारे वर्ड्स के सेकेंडरी प्राइमरी मीनिंग्स जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उनके साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि सिनोनिम्स ज़रूर, 4-5 सिनोनिम्स हर वर्ड के, जैसा इनसरमाउंटेबल है या ये वांट है, इसके हर मीनिंग के अगेंस्ट 3-4-5 सिनोनिम्स जो है ना वो भी साथ अपने फ्लैश कार्ड्स में ऐड कर दें। तो जिस तरह मैं अगर फ्लैश कार्ड एक बना रहा हूँ, लेट्स से वांट का बना रहा हूँ, तो मैं एक वांट का फ्लैश कार्ड बनाऊंगा, लेट्स सपोज एक, लेट्स से इसके आगे मैं प्राइमरी मीनिंग का कर दूंगा, ठीक है। अब ये इसका प्राइमरी मीनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद इसके जो लाइक 3-4 लेट्स से कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके सिनोनिम्स हैं वो डाल दूंगा। और क्योंकि सिनोनिम्स भी जो है ना, आपको पता है जीआरई के ऊपर वो सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे सिनोनिम्स टेस्ट होते हैं। तो ये आप सिनोनिम्स भी इसके अंदर डाल दें, तो क्योंकि सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है जीआरई पे टेस्ट होंगे, सो यू शुड डेफिनेटली। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जो गूगल आपको 4-5 सिनोनिम्स पहले दे रहा होता है ना, वही सिनोनिम्स होते हैं जो जीआरई पे भी टेस्ट हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास ना ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आप वही सिनोनिम्स 4-5 जो गूगल दे रहे हैं ना आपको, वही उठा के आप इसमें भी डाल दें। एक अपनी मर्जी का कोई सेंटेंस बना लें। आई वुड रिकमेंड के क्रिएट योर ओन सेंटेंस, बिकॉज अगेन दैट वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर द वर्ड द वे यू वांट इट। और उसके बाद ये है कि आप वरना अदरवाइज ये है कि आप गूगल का के ऊपर से जो भी सेंटेंस गिवन है वो उठा के कॉपी कर लें। तो क्रिएट योर ओन फ्लैश कार्ड ऐप, दिस दिस इज नॉट टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। देखें आपने, लेट सपोज, लेट से आज मैं बैठा हूँ, मेरे पास आई एम, लेट से आई हैव 1 आवर टुडे फॉर वोकेबलरी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वर्ड लिस्ट में से रैंडमली कोई 15 वर्ड्स, इस वर्ड लिस्ट को मैं रैंडमाइज कर देता हूँ, ठीक है। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप रैंडमाइज कर दें अपनी जो वर्ड लिस्ट है ना। सो लेट सपोज मैं इसको कोई यहाँ पे रैंडमाइज कर देते हैं इसको हम लोग, और रैंडमाइज करके ना मैं इस फ्लैश कार्ड को, लेट से जी इसको सॉर्ट कर देते हैं इस पे, इसको हटा देते हैं। अब ये रैंडम हो गया। अब रैंडमली लेट सपोज मैं इस वर्ड लिस्ट के थ्रू गो थ्रू कर, मैं कह रहा हूँ अच्छा यार, डेट्रीमेंटल, आई नो दिस, ठीक है। स्लैंडर, आई डोंट नो इट। एकोलाइट, ओके, आई नो इट। बट मे बी मतलब मैं स्टिल डबल चेक करता रहूंगा साथ साथ कि यार किसी का सेकेंडरी मीनिंग तो नहीं है। मतलब मैंने डेट्रीमेंटल उठाया, मैं गूगल पे गया, मैंने इसका यहाँ पे मीनिंग देखा, ओके, कॉज हार्म, नो देयर इज नो सेकंड मीनिंग, फाइन, फैंटास्टिक, आई नो दिस वर्ड, फॉरगेट इट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। स्लैंडर पे आया, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से जाके मैं इसको उठाता हूँ, इसकी सारी ये जो भी सिनोनिम्स हैं ये वो सब उठा लिए मैंने, और उठा के मैंने इसको अपनी फ्लैश कार्ड ऐप में डाले, और वहाँ पे मैंने इसका अपना फ्लैश कार्ड बना लिया, ठीक है। वेरी है, लेट से मुझे नहीं पता इसकी मीनिंग, मैं जाता हूँ वेरी पे, उठाया, नहीं है, ओके, कितने मीनिंग्स हैं जी, एक ही मीनिंग है,
तो यहाँ पे गए, वेरी उठाया, इधर डाला, इसका प्राइमरी मीनिंग एक ही, खैर इसका तो प्राइमरी मीनिंग ही है। उसके बाद जी इसके लेट सपोज मैंने इन्हीं का सेंटेंस भी उठा लिया, वो डाला, या अपना सेंटेंस बना लिया, अपना सेंटेंस बना लिया, उससे ये होगा कि ज़रा ये वर्ड मुझे साथ ही याद हो जाएगा। और इसके 4-5 सिनोनिम्स जो हैं वो उठा के मैंने इधर डाल दिए। तो इससे क्या होगा कि मेरे जो बेसिकली ये हो जाएंगे ना आपके, इस इस पूरे काम में मुझे कितना टाइम लगा, मतलब आप खुद देख लें कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लग जाएगा ज़्यादा ज़्यादा एक फ्लैश कार्ड के ऊपर। और चांसेस आर कि मैं इसी एफर्ट के अंदर ही ये वर्ड भी याद हो जाएगा मेरा, और मेरा एक फ्लैश कार्ड भी बन गया। इसको मैंने ऐड कर लिया, अब अगले पे जाऊंगा, इसी फिर वापस आऊंगा। और इस तरह करके मैं अगर 15 to 20 वर्ड्स अ डे कर रहा हूँ, तो इट विल टेक मी हाउ मच टाइम, 20 मिनट्स टू मेक माई ओन डेक। ठीक है, आपने Day 1 Day 2 Day 3 करके डेक्स को लेबल कर दिया, आपने डेली 15 to 20 वर्ड्स इस डेक में डाले। उसके बाद आपने 20 मिनट्स लगाए, उस 20 मिनट्स के बाद आपने उस डेक को प्रिपेयर की, आपने उसको प्ले कर दिया, और आप उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। आपने उसको जाके, जिस तरह मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था कि ये जो डेक्स मैंने एक बनाया हुआ है, तो इधर से ये डेक मैंने एक बनाया हुआ है, इसके ऊपर मैं गया, इसको मैंने स्टडी किया, 10 मिनट 15 मिनट इसको स्टडी किया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर कल के दिन आया, दोबारा इसी डेक से शुरू किया, इसको रिवाइज किया, जो वर्ड्स मुझे नहीं आते थे वो उसने मुझे दोबारा दिखाए, जो आते थे वो उसने मुझे नहीं दिखाए। फिर उसके बाद मैं अगले डेक पे चला गया। तो इस तरह से आपको 1 आवर के अंदर आपकी प्रिपरेशन पूरे वर्ड्स की बहुत फैंटास्टिक हो जाएगी, क्योंकि आप एफर्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली दिस इज एक्टिव लर्निंग, दिस इज नॉट पैसिव लर्निंग। जब आप प्री मेड फ्लैश कार्ड से वोकेबलरी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, दैट इज पैसिव लर्निंग। किसी ने एफर्ट किया हुआ है, किसी ने वर्ड्स बनाए हुए हैं, आप बस बैठ के उनको बेवकूफ़ों की तरह ब्लाइंडली एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। वो बोरिंग भी होता है, वो इफेक्टिव भी नहीं होता। कुछ वर्ड्स आप, हर बंदे का लर्न करने का, कुछ कुछ लोग होंगे जो अपना सेंटेंस बना के ज़्यादा लर्न कर पाएंगे वर्ड को, कुछ लोग होंगे जो लेट्स सपोज उनको कि वर्ड याद नहीं हो रहा, तो वो उसका कोई एनालॉजी या कोई और कोई आपका निमोनिक वगैरह बनाना चाहते हैं, तो वो निमोनिक बना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इस फ्लैश कार्ड ऐप में अपना निमोनिक बना लें उसके साथ। आपको नहीं, एक वर्ड आपको लगता है कि यार ये वर्ड मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन मुझे इसका निमोनिक, चलो मैं गूगल कर लेता हूँ, यार वेरी का मुझे ना कोई निमोनिक बता दो। ठीक है, तो वेरी का अगर कोई निमोनिक बता दे गूगल, तो आप बी वेयर। अब आपको पता है कि यार वेरी मुझे याद नहीं हो रहा था, आपने उसका निमोनिक भी अपने डेक में डाल दिया। तो 1 आवर की एफर्ट है, लेकिन वो एफर्ट से आपको फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह आपने डेली 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 आप अपने 15 to 20 वर्ड्स का डेक 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 बनाते गए। आपके पास लेट सपोज ये जो 1544 वर्ड्स हैं, इसमें से लेट सपोज आपको 80% वर्ड्स नहीं आते थे, 20% आते थे। तो 80% का मतलब है कितने, 1100 to 1200 वर्ड्स हैं आपके। डिवाइड कर लें आप इसको 3 मंथ्स के ऊपर। आप लेट से 3 days a week, 5 days a week आप वोकेबलरी कर रहे हैं, तो 25 डेज, 24 डेज इन अ मंथ आप कर रहे हैं, 2 मंथ्स के अंदर 48 डेज हैं। तो आपके इजीली जो हैं, अगर आप 15 to 20 वर्ड्स अ डे कर रहे हैं, तो 2 मंथ्स में आपकी 1000 वर्ड्स की वर्ड लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, और बहुत इफेक्टिवली प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये अपनी, मतलब 1 आवर अ डे निकालना 5 days a week कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी के लिए भी। जीआरई के ऊपर जब आप एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, तो दिस इज, मतलब इतना टाइम तो हर बंदे को निकालना ही है अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो वो टाइम आप निकालें, लेकिन अपने फ्लैश कार्ड्स खुद क्रिएट करें। फ्री ऐप है, और वो ऐप है भी बड़ी मतलब फैंटास्टिक किस्म की, कि उसके अंदर सारा वो सॉफ्टवेयर भी पीछे, एल्गोरिदम भी लगा हुआ है। उसको पता है कि यार इस बंदे को मैंने ये वर्ड कब दिखाना है दोबारा, कि ये इसको मैक्सिमम प्रिपेयर कर सके इस वर्ड को, तो इसको आप यूज़ करें। उसके बाद, तो ये तो बेसिकली ना एक टेक्निक है कि आपने एंकी ऐप को यूज़ करके अपने जो फ्लैश कार्ड्स हैं उनको खुद क्रिएट कर लिया, सिनोनिम्स भी बना लिए, कॉपी कर लिया, अपने सेंटेंसेस बना लिए वर्ड्स के, अपने प्राइमरी सेकेंडरी जितने भी मीनिंग्स हैं वो आपने इसके अंदर सारे अपने स्टोर कर लिए। और आपकी एक अपने हिसाब की एक कस्टमाइज्ड एक वो बन गई। जो वर्ड्स आपको नहीं याद हो रहे हैं, उनके आपने जाके गूगल से निमोनिक्स उठा लिए, वो निमोनिक्स भी एंकी ऐप के अंदर घुसा दिए। तो वो आपको निमोनिक्स भी साथ साथ याद होना शुरू हो जाएंगे, के थ्रू आप वर्ड्स को याद करना शुरू कर देंगे। तो प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि जब लोग, हर बंदा जो है ना, वो एक फ्लैश कार्ड ऐप को यूज करके, मगूश की हो गया, कोई हो गया, तो वो कुछ दिन तो लोग उसको कर लेते हैं, उसके बाद वो उनके लिए बोरिंग हो जाता है, या वो ज़्यादा वर्ड्स प्रिपेयर ही नहीं कर पाते। 10-12 वर्ड्स के बाद उनको फुल स्टॉप लग जाता है, या बहुत सारे वर्ड्स उसमें से उनको याद ही नहीं हो रहे होते। तो इसमें कम से कम ये है कि आपको वर्ड्स जो होंगे ना, वो आप अपने हिसाब से उनको प्रिपेयर करते रहेंगे, अपने सेंटेंसेस बनाते रहें, अपनी उनको यूज़ करते रहें, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो ये पहली चीज़ है।
ठीक है, एंड दिस इज लाइक एवरी वन शुड डू दिस, एवरी वन इज पुटिंग इन 2 to 3 months ऑन जीआरई, दिस शुड बी अ रूटीन, ये रूटीन में आपने करते रहना है। फिर दूसरी एक चीज़ है जो कि मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप ना, मेरे मैं तीन आपको ना न्यूज़ वेबसाइट्स का बता देता हूँ जिनके ऊपर आप डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो 15-20 मिनट्स को एक आध दो तीन आर्टिकल्स पढ़ लिया करें। ठीक है, और ये एक हमारी पास है जी आपकी, मैं बल्कि इनका ना आपके सामने ओपन ही कर लेता हूँ, एक लॉन्ग रीड्स है, दूसरा आपके पास है जी ये एटलांटिक, तीसरा है न्यूयॉर्कर। ठीक है, तो न्यूयॉर्कर हो गया, एटलांटिक हो गया और लॉन्ग रीड्स हो गया, ये तीन है। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखें जो आर्टिकल्स इनमें होते हैं ना, दे आर वो मुझे ऐसा कई दफ़ा इन आर्टिकल्स को पढ़ के लगता है कि यार जीआरई, या ये लोग जीआरई को कॉपी कर रहे हैं या जीआरई इनसे कॉपी कर रहा है, क्योंकि इनके हर आर्टिकल के अंदर ना 15-20, मतलब एक कोई 500-700 वर्ड्स का अगर आर्टिकल है ना तो उसके अंदर 20-30 जीआरई के वर्ड्स, बड़े मिनिमम इतने वर्ड्स जो है ना वो मुझे मिलते ही मिलते हैं। जिसमें मैं आपके सामने ये हाईलाइट किया हुआ एक आर्टिकल, अब ये जितने वर्ड्स हैं इसमें अथॉरिटेरियन, टायरेंट्स, नोटोरियस, विजिलेंट्स, अनफेटर्ड, coercion, plausible, flailing, etymology, offended, punitive, condescending, euphemisms, arbitrariness, giddy, ये सारे वर्ड्स हैं, वर्नाक्यूलर, ये सब जीआरई के ऊपर चल रहे होते हैं। इसके ऊपर आप इससे आए, ये दूसरा एक आर्टिकल मैं इसके सामने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कॉम्पेंडियस, प्रोवोकिंग, डिजिंग, फ्रिवलस, यूटिलिटेरियन, टिकल, ग्रैंडियोसिटी, जैबिंग, ये सारे वर्ड्स हैं जो जीआरई पे चल रहे हैं। और ये देख लें, ये एक और लॉन्ग रीड्स का, डिसोनेंस, harrowing, muddled, tedious, protagonist, duel, paradox, murky, omnipresent, unflinching, crackle, quibble, loathing, feign, एंटागनिस्ट, गाइज, फ्रॉड, फे, मतलब और मजे की बात ये होती है कि वर्ड्स इसमें बार बार आ रहे हैं, यही वर्ड्स जो जीआरई के 1000-1200 वर्ड्स हैं ना, वो ये हर आप आर्टिकल के अंदर उसमें से 20-30 वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। और सबसे अच्छी बात इस तरह से पढ़ने की ये होता है कि एक तो वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट आप याद होती है आपको, क्योंकि फ्लैश कार्ड्स के थ्रू वर्ड्स को याद करना जो होता है ना वो इट्स बोरिंग, इट्स मोनोटोनस समटाइम्स, और मतलब करना है आपने वो, आई एम नॉट सेइंग उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इट्स अनअवॉइडेबल, लेकिन उस चीज़ को आप इससे सप्लीमेंट कर लें। जब आप उस एक्सरसाइज को रेगुलर रीडिंग के साथ सप्लीमेंट कर लेंगे ना फ्रॉम दीज थ्री वेबसाइट्स, तो आपको वही वर्ड्स यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपकी मेमोरी के अंदर वो री होना शुरू हो जाएंगे, आपको कॉन्टेक्चुअल उनकी जो यूजेज है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि यार ये अंग्रेजी में किस तरह से कॉन्टेक्चुअली यूज होते हैं। और ये जो आर्टिकल्स है ना इनका जो लेवल है ये वही लेवल है जो जीआरई का रीडिंग लेवल होता है। जीआरई जिस लेवल पे जाके, कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाके आपको टेस्ट कर रहा होता है वोकेबलरी के ऊपर या आपको रीडिंग पैसेजेस के अंदर, ये उसी लेवल पे जाके आपको इसके अंदर भी सारे एडिटोरियल्स लिखे होते हैं। और इसके अंदर मतलब मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपने इसमें से पढ़ने हैं ना कोई, एक तो मतलब इसमें बहुत डाइवर्स टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, लेकिन अगर आप अपनी कोई ज़रा जीआरई से रेलिवेंट कोई चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं जो कि ज़रा जीआरई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, रीडिंग पैसेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होती हैं, वो ये है कि इसके अंदर आप बुक रिव्यूज़ ज़रूर देखें। बुक रिव्यूज़, इसमें हर वेबसाइट के ऊपर कुछ बुक रिव्यूज़ होते हैं, कुछ क्रिटिक्स होते हैं, लिटरेरी क्रिटिक्स होते हैं, उनको जाके पढ़ा करें। फिर उसके बाद कुछ एडिटोरियल्स, ओपिनियन पीसेस हैं, उनको देखा करें। तो ये बड़ी ना एकेडमिक सॉर्ट ऑफ इंग्लिश है, ये जो लोग लिख रहे हैं ना ये वो न्यूयॉर्क टाइम्स वाले लोग नहीं हैं, ये और कोई एकेडमिक टाइप ऑफ पीपल है। और यही एकेडमिक इंग्लिश है जो कि जीआरई थ्रू आउट इस्तेमाल भी कर रहा है। और बायोग्राफीज पढ़ें इसमें, आर्ट्स, साइंसेस, बायोलॉजी से रिलेटेड, आप इसमें जाके इनकी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको हर किस्म का यहाँ पे जो है ना वो एक पीस मिल जाएगा। एंड ट्राई टू स्टडी दीज पीसेस, डोंट ट्राई टू गो इनटू टेक्नोलॉजी स्टफ या स्टफ दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, बिकॉज वो चीज़ें जीआरई पे, यूजुअली जीआरई पे वो वाली चीज़ें आ रही होती हैं जो कि लोग अमूमन इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ने में, विच इज़ लिटरेरी क्रिटिक्स, आर्ट्स, साइंसेस, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, ये वो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कॉन्टेक्चुअल यूजेज, एक तो आपकी वोकेबलरी की क्लियर होना थोड़ी शुरू हो जाएगी, दूसरा ये कि आपको री हो जाएगी आपके बहुत सारी वोकेबलरी वर्ड्स जो कि आप पढ़ रहे हैं।
तीसरा ये होगा इसके अंदर आपको कि एक डाइवर्स टॉपिक्स के साथ आपकी फेमिलियरिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और ऑब्वियसली एडवांस वोकेबलरी जितनी जीआरई के ऊपर यूज़ होती है वो सारी की सारी आपकी नज़र से इसमें गुजरती रहेगी, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है ना, लास्ट पार्ट, जो कि मैं अगेन रिकमेंड करता हूँ, और ये यूजुअली मैं उन लोगों को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ जिनके पास जीआरई को प्रिपेयर करने के लिए टाइम बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, दे आर गोइंग टू टेक द एग्जाम इन लाइक अ मंथ, एंड दे डोंट हैव द टाइम कि वो फ्लैश कार्ड्स अपने खुद क्रिएट करें, 1500 वर्ड्स को प्रिपेयर करें, या उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के डेली जो है वो 20 मिनट्स कोई आर्टिकल पढ़ें लॉन्ग रीड्स पे जाके या इसके ऊपर जाके, उनके पास ये टाइम नहीं है। दे हैव टू जस्ट फोकस ऑन मोस्टली द रियल स्टफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ, कि जिससे उनका एक अच्छा डिसेंट रीजनेबल स्कोर आ जाए। तो इफ यू आर समवन जो कि उस बोर्ड के अंदर है, तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि यार आप सीधा सीधा क्या करेंगे, जीआरई के जितने सैम्पल क्वेश्चंस हैं ना, पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम देयर ऑफिशियल गाइड्स, फ्रॉम देयर मॉक एग्जाम्स, फ्रॉम पावर प्रेप प्लस, फ्रॉम पावर प्रेप फ्री मॉक्स, ठीक है, वो सारे के सारे वर्ड्स आप उठा लें, क्वेश्चंस उठा लें, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें जिसमें ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और उन क्वेश्चंस के अंदर और उनके ऑप्शंस के अंदर जितने वर्ड्स आ रहे हैं ना, उनको प्रिपेयर बस करते जाएं। बेशक उन वर्ड्स को आप उठा के एंकी की फ्लैश कार्ड ऐप में डालना, डम करना शुरू कर दें, तो दैट विल, इससे इससे ना आपको दो फायदे पैरेलल में होना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे फोकस करोगे सबसे ज़्यादा, जो लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वो 400-500 वर्ड्स इसके अंदर आपके कवर हो जाते हैं। दूसरा ये होगा कि आपकी जो यूजेज है ना उन वर्ड्स की, वो भी साथ साथ पैरेलल में हो। जो जो हम लॉन्ग रीड्स वगैरह पढ़ के कर रहे थे ना, वो काम इधर भी होना शुरू हो जाएगा। आपको ऑब्वियसली उतना डेप्थ में नहीं होगा, लेकिन ये है कि एटलीस्ट इतना होगा कि आपको वर्ड्स की यूजेज और उनकी जो एप्लीकेशन है ना जीआरई के ऊपर, वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, समझ में आना शुरू हो जाएगी। जिस तरह अब ये मैंने एक सेंटेंस आपके सामने रखा हुआ है, अब आप देखेंगे इसके सेंटेंस के अंदर भी वर्ड्स हैं। ये प्री डायलेक्शन एक वर्ड आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद मेटाफॉर्स आ गया, आपके पास ऑप्शंस में आए प्रोपिटिएट, एसेंचुएट, ऑगमेंट, ऑक्लूड, प्रीसेट, सारे वर्ड्स हैं जो कि उस वर्ड लिस्ट में गिवन है, लेकिन ये वर्ड्स आपको यहाँ पे सारे मिल गए। अब आप ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सबसे ज़्यादा फोकस इनके ऊपर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर होना चाहिए अगर आपके पास टाइम कम है। फिर आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी पता चल गया कि अच्छा यार ये वर्ड्स जो हैं, ये यूज़ जो भी करेक्ट वर्ड होगा इस ब्लैंक के लिए, उसका आपको साथ ही यूजेज भी पता चल गया। फिर ये जो आपके इक्विवेलेंस क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शंस चूज करने होते हैं, उनमें आपके सिनोनिम्स भी प्रिपेयर होना शुरू हो गए। जैसा यहाँ पर अगर हम आए तो ये जो ऑप्शंस हैं, इनके अंदर कुछ डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल है, ये सिनोनिम्स हैं, या यूटिलिटेरियन फंक्शनल जो हैं ये आपके सिनोनिम्स हैं। तो ये आपकी सिनोनिम्स की भी प्रैक्टिस होती जाएगी साथ साथ, और उसके बाद जो भी करेक्ट वर्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसकी यूजेज भी आपको पता चल जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं, जिस तरह ये इनसरमाउंटेबल, इनएक्सेसिबल है। अब ये वो वर्ड्स हैं जिनके अमूमन लोगों को सेकेंडरी मीनिंग्स नहीं पता होते। इनएक्सेसिबल का मतलब ये होता है एक सेकेंडरी मीनिंग होता है जो चीज़ समझ में ना आए। इनसरमाउंटेबल का भी मतलब एक होता है कि कोई चीज़ समझ में ना आए। टेलर्ड फॉर का मीनिंग पता होता है हमें, कि टेलर्ड फॉर हो गया, एम्ड एट हो गया, इंक्लाइन टूवर्ड्स हो गया, ये सब एक ही तरह के वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये क्या होगा कि आप ओपेक एक वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अनइनिशिएटेड आपको एक और वर्ड मिल जाएगा। तो इन एवरी क्वेश्चन यू विल कम अक्रॉस अ बंच ऑफ वर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द वोकैबुलरी परस्पेक्टिव। वो भी आपके वर्ड्स भी प्रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, उनके सिनोनिम्स भी आपके जो है प्रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे यहीं से, और दूसरा उनकी यूजेज भी आपकी होती रहेगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ ऑब्वियसली वो लोग भी करेंगे जो जिनके पास काफ़ी टाइम होता है, उनको भी मैं इस चीज़ के लिए ऊपर बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि वो इस चीज़ पे फोकस करें। लेकिन वो लोग जो कि सिर्फ दे आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, दे हैव जस्ट लाइक अ मंथ टू टेक द एग्जाम, तो दे डोंट हैव द टाइम कि वो पूरी 1500 वर्ड्स की वर्ड लिस्ट को गो थ्रू करें, या वो न्यूयॉर्कर और अटलांटिक पे जाके आर्टिकल्स पढ़े। उनके लिए इतना ही टाइम होता है कि बस वो इन क्वेश्चंस को कर लें। ये ऑलमोस्ट कोई 200-300 क्वेश्चंस हैं इन टोटल। इसके अंदर आपके ऑन एवरेज 2 to 3 वर्ड्स आपको पर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, उनकी यूजेज भी आपको पता चल जाती है। तो आपके 400-500-600 वर्ड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके वो भी प्रिपेयर हो गए। दूसरा ये कि आपको यूजेज भी पता चल गई, सिनोनिम्स भी पता चल गया, कॉन्टेक्चुअल उनके भी जीआरई किस तरह से उनको यूज़ करता है, फिर जीआरई किस तरह से उनका सटल जो मीनिंग्स के अंदर वेरिएशंस हैं उनको कैसे टेस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर जो है ना आपकी प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। और इस एक्टिविटी के ऊपर आपको अगेन मतलब इफ़ यू डू लाइक, अगर आपके पास 250 क्वेश्चंस हैं, ये दीज आर टोटल 250 क्वेश्चंस बाय द वे इन माय, या 250 क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप मंथ के ऊपर इनको डिवाइड कर दें तो लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस,
10 क्वेश्चंस पर डे, वोंट टेक यू मोर देन लाइक 45 मिनट्स। तो उनके अंदर आपके 10 क्वेश्चंस का मतलब है 20 वर्ड्स अ डे भी हो गए, और सारी आपकी वो भी होगी। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना होता है। फॉर समवन हु हैज़ गुड टाइम 3 मंथ्स टू गिव, डू ऑल थ्री। प्राइमरी फोकस फ्लैश कार्ड्स अपने बनाए, वो होना चाहिए, सप्लीमेंटेड बाय लॉन्ग रीड्स एंड सप्लीमेंटेड बाय दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप थोड़ा सा लेटर ऑन भी कर सकते हैं, मतलब पहला महीना आप फ्लैश कार्ड ऐप और लॉन्ग रीड्स पे फोकस कर लें, न्यूयॉर्कर पे फोकस कर लें, सेकंड मंथ के अंदर आप इन क्वेश्चंस पर आ जाएं, जब आपकी थोड़ी वोकैबुलरी बेस बिल्ड हो जाए, फिर आप यू मूव ऑन टू दीज क्वेश्चंस। और ये वर्ड्स आपके, इस फायदा ये होता है कि जब आप लॉन्ग रीड्स और ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, तो वो जो फ्लैश कार्ड बनाए होते हैं ना आपने, वही वर्ड्स आपके यहाँ पे री एनफोर्स होते चले जाते हैं, बार बार आप उनको देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, आपकी नज़र से गुजरे, तो वो आपके री एनफोर्स होना शुरू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग वेरी हाई ऑन द वर्बल सेक्शन, जिन जिन स्टूडेंट्स को मैं काउंसल कर रहा होता हूँ, मैं उनको इन तीनों टेक्निक्स पे लगाया होता है मैंने, एंड दे डू वेरी वेरी वेल। जो ऑब्वियसली देर आर पीपल हु आर, मतलब who don't have that motivation to do all of this work, because obviously this requires कि आप every day 1 hour दें for 3 months, तो 2 months to 3 months, तब जाके आपकी ये लेवल ऑफ वोकेबरी जो है ना आपकी इतनी स्ट्रांग बन जाती है। लेकिन जो लोग ये एफर्ट पुट कर रहे हैं, दे डेफिनेटली आर doing, they do really really well on the actual exam as far as the vocabulary is concerned, ठीक है। So if again you have any questions regarding this video, तो please do let me know. I will be more than happy to get back to you.